हेलो नमस्कार। सबसे पहले आप सभी का, आपके और आपके सब परिवार को सबसे पहले हम हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं छठ पूजा का। और जहां भी होंगे सही सलामत होंगे। और सबसे पहली बात कि आप जहीं भी होंगे खुशहाली मनाते होंगे और छठ पूजा की जितना भी सर सफाई होगा वो आप कर चुके होंगे। तो यकीन मानो आज हम वीडियो ये जो बनाने वाले हैं, तो सबसे पहले इसमें हम ये देखने वाले हैं जो हमारे 10वीं क्लास और 12वीं क्लास में निबंध जो आता है ना, उसी पर थोड़ा लेकर मतलब उसी से रिलेटेड हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले याद रखना, निबंध लिखने का जो परंपरा होता है, जो रिलेटेड वाला जो हमें कंटेंट याद करने की जो ज़रूरत पड़ती है ना, तो यहीं से आता है। जब ये व्यवहारिक तौर पर समझोगे ना, व्यवहारिक तरीकों से अपनी आँख से देखोगे, अपने नज़र से देखोगे ना, तो कहीं न कहीं बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा दिमाग चलता है और उस समय हम अपने कलम से जवाब लिख देते हैं। तो परंपरागत रूप से यदि हम देखें तो हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में सबसे ज़्यादा बिहार में लोग छठ पूजा को मनाने वाले होते हैं ना, सबसे ज़्यादा जो पर्व त्योहार मनाते हैं वो ओनली वन छठ पूजा होता है। तो छठ पूजा हमारे बिहार में सबसे ज़्यादा लोग मनाते हैं, सबसे बड़ा पर्व भी माना जाता है, सबसे बड़ा पर्व छठ पूजा। इतना ही नहीं, यूपी बिहार उत्तर भारत में जितना भी देखिएगा ना, उत्तर भारत में अधिकांश छठ पूजा को ही मानने वाले लोग होते हैं। और एक और बात, 28 राज्य है भारत में, तो 28 राज्य छठ पूजा को नहीं मनाते हैं। हमारे बिहारी, हमारे उत्तर प्रदेश वाले जहाँ जहाँ लोग होते हैं वहाँ अपने अनुसार छठ पूजा को मानते हैं, लेकिन दक्षिण भारत में छठ पूजा को नहीं मनाया जाता है। ओके। और देखो, अब ये रहा बात कि छठ पूजा को हम कब से मनाते हैं। सबसे पहली बात कि हम अपने आप से पूछें कि छठ पूजा मनाने की जो परंपरा है बहुत पहले से आता है। तो ये महाभारत की यदि मान्यता मानो, महाभारत से कहा जाता है, कुछ लोग कहते हैं कि महाभारत में सबसे पहले छठ पूजा किया गया। महाभारत में देखा गया कि पांचों भाई पांडव अपने पूरा धन संपत्ति दुर्योधन के समक्ष जब हार चुके थे, तो उसी समय धन संपत्ति को वृद्धि करने के लिए, अपने घर में धन संपत्ति, अपने संतान को, अपने घर के में सुख समृद्धि लाने के लिए सबसे पहले द्रौपदी, जो पांचों भाई पांडव की जो पत्नी हुआ करती थी द्रौपदी, उन्हीं के समक्ष, उन्हीं के तौर पर उन्होंने कौन, द्रौपदी, द्रौपदी साहिबा कहो, उनके द्वारा सबसे पहले छठ पूजा किया गया था। और जैसे छठ पूजा उन्होंने की, उसके बाद से देखा गया कि उनके घर में धन संपत्ति और संतान सभी लोग धन संपत्ति के तौर पर सही सलामत या फिर खुशहाली की ज़िंदगी जीने लगे। तभी से माना जाता है कि छठ पूजा तब से परंपरागत रूप से हम लोग करते आ रहे हैं। आगे बात, बिहार में भी देखो तो बिहार में सबसे ज़्यादा जो भीड़ लगता है ना छठ पूजा में, सबसे ज़्यादा जो भीड़ लगता है, देखो ये छठ माँ है, छठ माँ, नतमस्तक हो जा। अब छठ माँ आज छोटी की छठ है ना, छोटकी छठ। तो उम्मीद करते हैं सभी बच्चे, सभी स्टूडेंट जितने भी होंगे, भाई बहन, बड़े बुजुर्ग जो भी होंगे, छठ पूजा की सर सफाई करते होंगे और कर भी चुके होंगे। और जो बचा खसा होगा कल हो जाएगा। ओके। इतना ही नहीं, इसे इन्हें पूजने के लिए हमें 3 दिन का उपवास रखना पड़ता है, छोटकी, बड़की और लंबा होता है। और याद रखना, दुनिया के सबसे बड़का जो उपवास करने वाला जो पर्व होता है ना, यही होता है। लंबा समय तक इसमें खाया पिया नहीं जाता, आप सभी को पता है खाया पिया नहीं जाता है। कल कल के खाए नहाए, आज छोटकी छठ है, आज थोड़ा सा काले रसिया, मतलब कि तिवई तिवई समझते हो, तिवई लोग खाएंगे। उसके बाद से आज थोड़ा सा, वो भी खाने की कहाँ इच्छा करता होगा यार। कल दिन भर, आज कल रात भर, आज दिन भर, आज रात भर, बिहान दिन भर, फिर से उसके रात भर, तब जाकर परसों मतलब कि पारना करेंगे। देख रहे हो कितना बड़का, दुनिया के सबसे बड़का पर्व त्योहार के उपवास करने वाला ये पर्व होता है। बहुत ज़्यादा इसमें उपवास बड़का करना पड़ता है, तब जाकर एक छठ पूजा हो पाता है। सुबह में जो अर्घ होता है, उस अर्घ के दिन देखबे करते हो कि जब तक सूर्य उगेंगे नहीं, सूर्य देवता जब तक उगते नहीं है, तब तक वे सभी तिवई कहाँ रहते हैं, कहाँ रहती हैं, रहते भी हैं और रहती भी हैं, दोनों आदमी रहते हैं ना छठ माँ के पास। और जब सूर्य उग जाता है, उसके बाद से अपने जल के में, अभी जल हो सकता है, तालाब हो सकता है, नाला हो, गली, अरे उसे क्या बोलते हैं, तालाब हो, या फिर किसी के यहाँ गांव में ऐसा भी होता है कि जब पानी नहीं होता है तो वहाँ पंपू सेट चलाना पड़ता है, लेकिन पानी ही चाहिए, ताकि हम वहाँ जाकर सूर्य के समक्ष खड़े होकर आराध्य कर सके और उनसे जो भी मनते मांगना हो या मांगनी हो, वो आराम से हम मांग सकें। खड़ा होने के लिए पानी की आवश्यकता पड़ती है। आगे देखो, और यदि हम बात करें बिहार में जो मंदिर की स्थापना, जैसे औरंगाबाद देखोगे, औरंगाबाद में एक मंदिर है, देव मंदिर, सूर्य को समर्पित है, बिहार में औरंगाबाद जिला में है। तो यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ लगता है, मतलब मंदिरों में भीड़ लगने वाले औरंगाबाद है। इसे हम देवभूमि के मंदिर, सूर्य मंदिर कहते हैं। इतना ही नहीं, आगे देखो, अब पटना में जाओगे, पटना में, तो पटना में सबसे ज़्यादा भीड़ लगने वाले यहाँ छठ पूजा माना जाता है। यहाँ पटना के छठ पूजा जो मनाया जाता है, बहुत बड़ा विशाल मनाया जाता है, क्योंकि पटना बहुत बड़ा सिटी हो जाता है और गंगा नदी के किनारे होने के कारण यहाँ विशाल, वहाँ जनसंख्या भी काफ़ी ज़्यादा होता है। तो इतना काफ़ी जनसंख्या, इतना विशालकाय सिटी होने के कारण यहाँ सबसे ज़्यादा भीड़ लगता है। यहाँ पुलिस प्रशासन को भी उतारना पड़ता है इस भीड़ भाड़ को कंट्रोल करने के लिए, बुझ रहे हो।
तो निबंध जब भी लिखो तो ये सभी घटनाओं को लिखोगे ना, तो कहीं न कहीं बारीकी से मतलब कि कंटेंट आपको जल्दी-जल्दी मिलेगा और आपकी कलम रुकबो नहीं करेगा, आराम से लिख सकते हैं। ये तो आप देख चुके हो, यही देवभूमि है जिसे हम आपको बताना चाह रहे थे। देखो, छठ पूजा है, छठ पूजा मनाओ धूमधाम से, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पढ़ाई भूलना नहीं, पढ़ाई को तुम्हें बारीकी से करना ही पड़ेगा। पढ़ाई जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा पढ़ो, क्योंकि हमारे पास लिमिटेड टाइम बचा है। अब यदि हम मान कर चलें तो हमारे पास 2 महीना मतलब फिक्स डेट, मतलब 2 महीना पुक्का-पुक्का है। उसके बाद 2 महीना कुछ दिन है, तो कुछ दिन को कवरी करो, केवल 2 महीना रखो। 2 महीना में अपने आप को इतना ना ज़्यादा तपस्या के तौर पर झोंक दो अपने आप, अपनी बॉडी को, कि उस 2 महीना में इतना ना ज़्यादा तप कर ले कि आने वाले रिज़ल्ट में कुछ अच्छा अच्छा शोर मचावे। अभी वो समय है, हो सकता है थोड़ा ठंडा लगे, हो सकता है कुछ दर्द हो, वो सब सहना पड़ता है। जब तक कर्म नहीं करोगे तब तक कुछ मिलने वाला तो है नहीं, ये तो जानते हो, करना तो पड़ेगा। चाहे आज करो, चाहे कल करो, करना होगा। इससे बेहतर है कि आज ही कर लो कि कल आराम से जीवन काटो। अभी काम करने की उम्र में घुमाई करोगे, फिराई करोगे, तो बूढ़े बूढ़े अवस्था में, उस समय आराम करने के समय में काम करना पड़ता है। ये अपने माता-पिता से सीख सकते हो। माता-पिता हमारे मिडिल क्लास के लोग होते हैं। उनसे पूछना कि आप इस समय क्यों काम कर रहे हैं? आपकी उम्र तो आराम करने का है, बट वो काम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो नौजवानी में काम नहीं